वो तो आस्था की बात होती है। सारा कुछ आस्था पे टिका हुआ है। अगर नहीं गा सकते तो बुलाते क्यों हैं? ईश्वर ने सिर्फ इंसान को जन्म दिया। जात पात हमारे आपका बनाया हुआ एक चीज है। सनातन के लोग जो है अजमेर शरीफ जाते हैं। आजकल जो है निगेटिव गाना कितने चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। फैमिली के साथ जो है ना, लोग सुन नहीं सकता उस गाने को। पहले नहाते धोते हैं, वस्त्र बदलते हैं, तब उसके बाद जाते हैं। ये होता है शुद्धता। मैंने ऐसे ऐसे सनातनी को देखा हूँ गौ मीट खाते हुए। पर्दे के आड़ में सब कुछ होता है। जो भी है आप उसको मत बुलाइए, वो जबरदस्ती कोई कहीं नहीं जा सकता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰਣ ਚੌਕੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੰਗਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੋਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्वागत कर लेने हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। आपको भी जी सर, बहुत ज़्यादा ये मुद्दा गरमाया हुआ है जब से कन्हैया मित्तल जी ने कहा है कि किसी भी मुसलमान सिंगर को अगर जागरण में गाना है या चौकी में गाना है तो फिर वो डल ले पूजा पद्धति के अनुसार, सनातन मर्यादा के अनुसार गाएं। क्या देख रहे हैं आप इस मामले को? बिल्कुल सही कहा है उसने। जो भी कहा है, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाने से जो वहाँ का जो नियम कायदा कानून है उसको जानकारी में रखनी चाहिए, चाहे किसी धर्म के लोग हो। कि सनातन धर्म में भी मंदिर मस्जिद किसी भी तीर्थ स्थल पे आप जाओ तो कोई मना नहीं करता। मुस्लिम समाज में भी कहीं जाओ तो मना नहीं करता। दरगाह पे चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, लोग मना नहीं करते। किसी भी धार्मिक जगह पे जाओ तो मर्यादा को ख्याल तो रखना पड़ेगा। लेकिन ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰਣ ਚੌਕੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਲ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪद्धति ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ। देखिए, अगर हम जाते हैं ना तो जो नियम कायदा कानून है वही करना पड़ता है। अब जैसे हम दरगाह पे जाते हैं, साबिर पा के दर पर जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए हाथ पैर तो धोना ही पड़ता है। वो मुस्लिम समाज में वजू करते हैं। जो सनातन के लोग वहाँ जाते हैं, किसी भी धर्म के लोग जाते हैं तो वहाँ तो हाथ पैर धो के ही किसी पवित्र स्थान पे जाते हैं लोग। तो अगर कोई आदमी इस तरह नहीं करते हैं तो जो निगरानी करने वाले हैं, जो देखने वाले लोग हैं, तो उनकी निगाह पड़ जाए तो वो टोक भी देते हैं, है ना। और नहीं निगाह पड़ा तो वो चले आते हैं। वो तो आस्था की बात होती है। सारा कुछ आस्था पे टिका हुआ है। अगर हम जिस नियत से जिस दरबार में भी जाएंगे उसी नियत के हिसाब से हमें फलसफा मिलेगा, बरकत मिलेगा, हरकत होगा, उसी हिसाब से होगा। बहुत खूब आपने कहा। लेकिन जागरण में मुसलमान सिंगर गा सकते हैं या नहीं गा सकते हैं, क्या? नहीं, क्यों नहीं गा सकते हैं, आप हमें बताइए। देखिए, बुलाते क्यों है फिर? अगर नहीं गा सकते तो बुलाते क्यों हैं? अब हम यहाँ चले आते हैं, दरगाह पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई शंकर कव्वाल है, तो कोई कव्वाल है, कोई कव्वाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ईश्वर ने सिर्फ इंसान को जन्म दिया। जात पात हमारे आपका बनाया हुआ एक चीज़ है, ठीक है। तो जहाँ भी जाएंगे आपका मन सही होना चाहिए। अब सनातन के लोग जो है अजमेर शरीफ जाते हैं, जिसको औलाद नहीं हुआ वो जाते हैं वहाँ दुआ करते हैं कि ये गरीब नवाज हमें बच्चा प्रदान किया जाए। और होता है तो वो लोग आस्था के प्रतीक जो है ना, एक कट्टरपंथी हो जाता है बंदे, एक मानने लगता है उनको, बहुत दिलो नाल मानते हैं। तो वहाँ भी जा कर के आप अगर मानते हैं, किसी चीज़ को अगर वहाँ दुआ करते हैं, मांगते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। अब कोई सनातन चला गया दरगाह पे, अब उसको कहिएगा कि नमाज पढ़ो, वो पढ़ पाएगा क्या? जब तक सीखेगा नहीं तब तक पढ़ेगा कैसे? कोई मुस्लिम अगर चला गया मंदिर में या वैष्णो माँ चला गया, कहीं भी चला गया, हरिद्वार चला गया, कहीं भी चला गया, अगर उसकी जो परंपरा है, उसका जो सनातन का रीति रिवाज है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप अगर वहाँ पर जाते हैं कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें हो जाती है। जैसे अभी आपने बयान दिया कि वो गायक था, खान साहब, क्या नाम है उसका,
वो उन्होंने उनको मना कर दिया गया, ये हुआ वो हो गया। तो लोग क्या वहाँ पर बोला क्या नहीं बोला वो तो वहाँ के सुनने वालों को ज़्यादा पता है। हम लोग तो न्यूज़ में टीवी में देख करके हम लोग अपना बयान दे रहे हैं। न्यूज़ टीवी में तो बयान आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं शुद्धता की अगर बात आती है तो मोहम्मदन या मुस्लिम जो सिंगर हैं शुरू से ही उन्होंने हलाल करके मीट खाया होता है, शुरू से ही वो अपने पाक कलमा जो भी आपका होता है वो पढ़ा हुआ होता है, उस अकॉर्डिंग अपनी मर्यादा के अकॉर्डिंग ही वो चलता है। शरीर की शुद्धता जो सनातन में है कि वो जिनऊधारी होना चाहिए, वेद का ज्ञाता होना चाहिए। चलिए वेद का नहीं है ज्ञाता, लेकिन मर्यादा और संस्कृति के अनुसार ही वो आगे पूजा पद्धति को जानता है। वो जानता है कि इस हाथ से तिलक लगेगी तो यही ये वाली उंगली ऐसे होगी, ठीक है। वस्त्र सिर पे किस तरह से रखना है उसे ये पता है। आप लोग जब जाएंगे दरगाह में या कहीं मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ते हैं तो सिर पे टोपी होती है, बिल्कुल ऐसे बैठ के पहले आपने सजदा करना होता है, फिर कलमाए पाक पढ़ना शुरू करना होता है। तो वो जो मर्यादा वो बच्चे को शुरू से आपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग सिखाई है, सनातनियों ने अपने अकॉर्डिंग सिखाई है। अब एक दिन में आप उसकी शुद्धता का हिसाब कैसे लगा लेंगे? कोई भी सिंगर आता है, सिंगर वो गाएगा तो डल कैसे ले लेगा, वो पूजा पद्धति में कैसे वो शामिल हो जाएगा? देखिए जहाँ भी हम जाते हैं तो उनके बारे में पहले ज्ञान लेना पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पर हम उनकी पसंदता क्या चीज़ है। अभी यहाँ पे जैसे सिंगर मास्टर सलीम की बात की गई है, जी खान की बात की गई है, फिर फिरोज़ खान की बात की गई है, खान साहब हैं, कितने खान सिंगर हैं बाकमाल, उन्होंने भजन भी गाए हुए हैं, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचता, बहुत सारे गाने हैं, भगवान की स्तुति भी की हुई है। और उन्हीं में से कुछ सिंगर ऐसे हैं जो जागरण दौरान ऐसा गाना गाते हैं, चोली के पीछे क्या है। कोई कहता है 295 में सिद्धू मूसेवाले का गाना है, कहीं ना कहीं वो मर्यादा भी तो भंग हो रही है ना। देखिए एक बात बताता हूँ, धार्मिक स्थल पे जाकर आजकल जो है निगेटिव गाना कितने चल रहे हैं पूरे देश के अंदर में, जो सुन करके फैमिली के साथ जो है ना लोग सुन नहीं सकता उस गाने को और शर्मसार हो जाता है इंसान को सुन करके। जागरण दौरान की बात करें और कह रहा हूँ सुन लीजिए, तो अगर उस तरह का ही गाना चोली के पीछे क्या है, अगर कोई धार्मिक जगह पे जाके गाता है तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं इसके लिए दुख व्यक्त करता हूँ और सिंगर से यही अपील करूँगा कि जहाँ भी जाते हैं अपनी मर्यादा में कोई भी अपने गाना को पेश करें। ये नहीं होता है कि आप गए दरगाह पे और वहाँ पर आप जो है उठपटांग कुछ बोल दिए, कुछ गा लिए। तो आप अभी हाल में सुने होंगे कि गरीब नवाज के दर पे गए पिछले साल उर्स में, तो गरीब नवाज के दर पे आप जिस दर पे जाइए, आप माँ वैष्णो के दरबार में जाते हैं तो माँ वैष्णो की आराधना करते हैं, वहाँ पर तो भोलेनाथ, रामचंद्र जी का, हनुमान जी का, इसका तो नहीं करते हैं। लेकिन मसला है कि जहाँ भी जाते हैं आप वहाँ का गुण गाइए। अच्छा एक बात है कि क्या मुसलमान सनातनी परंपरा हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग उसमें ढल सकता है, उसके अकॉर्डिंग उस मर्यादा में आ सकता है? आज देश का इतिहास है कि मोहम्मद रफ़ी मुसलमान था, सिंगर जो थे, और उन्होंने ऐसा ऐसा भजन गाया है जो आज उसकी नकल करने के लिए बड़े बड़े को सोचना पड़ेगा, वो सनातनी को सोचना पड़ेगा, बड़े बड़े सनातनी को सोचना पड़ेगा। सुनिए, क्योंकि जो आवाज़ दिलो नाल निकलेगा वो जुबान से नहीं निकलता है, दिल से गाया जाता है। सिंगर को दिल से हमेशा काम करनी चाहिए, गाना चाहिए। ये नहीं है कि जुबान है लड़खड़ा, जुबान तो लड़खड़ा जाता है, दिल कभी नहीं लड़खड़ाता। गायकी को अगर साइड रख के हम बात करें तो पहले आपने देखा होगा चौकी और जागरण में माँ की स्तुति ही होती थी, ये गायकी और ये सब तो अब शुरू हुआ है, प्रोफेशनलिज्म अब बनाया गया है। पहले सिर्फ और सिर्फ चिमटों से और पुराने परंपरा के अकॉर्डिंग ऐसी दरबार लगता था माँ का। मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए दुनिया के साथ साथ जिस तरह दुनिया में इंसान आया और उसको धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, उसी तरीके से हर एक चीज़ में परिवर्तन होता चला गया। ठीक है, पहले लोग जाते थे भगवान के पास और
जो कुछ होता डायरेक्टली बोल देते थे कि हाँ ये है वो है, भगवान मेरा ये सुनो ये करो वो करो, है कि नहीं, वो सुनते थे। हम लोग जाते हैं दरगाह पे या कहीं मस्जिद में तो खुदा को दरगाह पे, जिस दरगाह पे गए उनका नाम लेकर के बता दिए, गरीब नवाज के पास गए, साबिर पाक के पास गए, चाहे जहाँ भी गए, निज़ामुद्दीन गए, जहाँ भी गए तो उनके नाम लेकर के हम अपना दिल की बात रखते हैं। ठीक है, अब तो प्रथा आ गया, ये ताम झाम दुनिया जमाना, बहुत सारी चीज़ें अब आ गई है, ये लाओ तो वो लाओ तो ये करो वो करो, खुदा भगवान पीरो मुर्शिद बुजुर्गान दिन औलिया कराम ये सब कुछ नहीं मांगते, वो तो दिल वाले को देखते हैं। आप किसी मैं वैष्णो देवी गया, चितपुरनी गया, ठीक है, मैं हरिद्वार भी गया, मैं बाबा धाम में भी गया, बिहार में बाबा धाम है वहाँ भी गया, ठीक है। तो मैं गया वहाँ पर, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं गया। मनसा क्या होती है इंसान की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। नीयत और मंशा ठीक है, एक जगह पे है, शरीर की शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मानिए कि जैसे हम सनातनियों में गऊ का मीट हराम है, मुसलमान में भी अगर कह दीजिए तो आप सूअर के मीट को क्या समझते हैं? देखिए, अब ये सब खाने पीने का मामला है, खाता कौन नहीं है, सब खाते हैं, मैं तो गाली देके कहता हूँ। बिल्कुल। और आप भी हाँ वो बोलिए। आप भी एक ऐसे सनातनी मुझे मिले हैं। इंटरव्यू लेने का मेन मकसद ही ये था कि जब से मैं मास्टर फिरोज़ को जानती हूँ मैंने हमेशा देखा, और जब भी फ़ोन पे बात होती थी तो ये कहते हैं कि मैं माँ चिंतपूर्णी आया हूँ, कभी कहते हैं अजमेर शरीफ हूँ, कभी कहते हैं कि मैं अभी वैष्णो देवी होके आया हूँ। मतलब सनातनी परंपरा के अकॉर्डिंग चलिए, शरीर की शुद्धता मायने रखती है। कहीं भी स्थान पे आप जाते हैं तो आप पहले नहाते धोते हैं, वस्त्र बदलते हैं, तब उसके बाद जाते हैं, ये होता है शुद्धता। ये थोड़ी है कि आप आ गए 100-200 किलोमीटर चल के, है ना, और उसके बाद जो है सीधे वैसे ही चले गए माँ के दरबार में या दरगाह पे या कहीं भी आप चले गए, ऐसा तो होता नहीं है, कोई भी नहीं करता है। अगर वो करता है तो उसके पास ज्ञान की कमी है। दूसरी बात ये है, आपने कहा कि गौ मीट है ये सब, देखिए मैं अपनी जीवन में बहुत कुछ देखा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे सनातनी को देखा हूँ गौ मीट खाते हुए, जिसका आप मैं उल्लेखना कर दूँ तो आप लोग अभी हम पर केस कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये पर्दे के आड़ में सब कुछ होता है, पर्दा खुल गया तो भेद खुल गया, पर्दे के आड़ में सब खाते हैं। वही तो पर्दा डाल के ये जो सिंगर अपनी दुकानदारी चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं वो भी तो देखिए ना। देखिए, पर्दा डाल के सिंगर, आप उसको बुलाइए मत ना, बुलाने वाले की आप जो मेंबर्स है, जैसे वहाँ के प्रधान होते हैं, जो भी है, आप उसको मत बुलाइए, वो ज़बरदस्ती कोई कहीं नहीं जा सकता है। आप उसको बुलाते हैं, उसको पेमेंट देते हैं, तो वो आते हैं, तो उसको समझाइए कि भैया इस टाइप का गाना कव्वाली भजन गाना है आपको। वो ऐसे कैसे गा देगा? मोहम्मद रफ़ी ने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए, तो उसको तो पहले लिख के देता है, उसके बाद वो रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल में कहीं नानो नफ़का नहीं निकलता है, फिर उसके बाद वो पेश करते हैं। तो बात वो है, सारी कुछ आती है नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हम भारत में रहते हैं, भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से जीता है, और हमें संविधान में ये आदेश दिया है कि आप अपने अपने तरीके से आप अपना पूजा पाठ, भजन कीर्तन, नमाज पढ़ना, दरगाह पे जाना, ये अपने तरीके से आप कर सकते हैं, कोई उसमें नानो नफका नहीं है, रोक टोक नहीं है। तो मैं गर्व करता हूँ अपने आप को कि मैं भारतीय हूँ, मुझे अपने आप पे गर्व है। तो आज पूरे बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का बैंड लगा हुआ है, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ ये नहीं करो वो नहीं करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान को देख लो, आज पाकिस्तान कहाँ है? ये तो हमारी बदनसीबी है, और कि हमारा देश जो है बट गया। हमारा देश बटना ही नहीं चाहिए, हमारा देश तो बहुत बड़ा था, है, इतना बड़ा देश था कि हमारे तरफ निगाह उठाने के लिए बड़े बड़े दुनिया के कोई बड़े बड़े मुल्क वाले तो अब चलिए, अब भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बीइंग सनातनी आपने ठीक है मौका संभाला है, और कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि हर किसी का अपना धर्म जो भी है, हर किसी की अपनी दी हुई माँ की गुड़ती होती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही रहता है, अपनी मर्यादा के अकॉर्डिंग ही हर कोई चलता है। सो फिलहाल
इस चीज़ में पूजा पद्धति, शुद्धता, जो भी मास्टर फिरोज़ ने भी कहा है कि वो चिंतपूर्णी जाते हैं तो अपनी श्रद्धा लेके जाते हैं, और जब ये अजमेर शरीफ जाते हैं तो उसी श्रद्धा के साथ जाते हैं। फ़र्क ये होता है कि वहाँ की मर्यादा जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही ढल जाते हैं, और माँ चिंतपूर्णी और वैष्णो देवी की जो मर्यादा होती है वहाँ उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। सवाल रहा शुद्धता का। शुद्धता देखिए, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और इसी तरह से आप देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ शिवांगी।